परभनी जिलाधिकारी कार्यालय के सामने मुस्लिम समाज को आरक्षण मिले इस तहकीक को लेकर चल रहे मौलाना मुफ्ती जहांगीर नदवी, एडवोकेट इम्तियाज खान, जाफर खान, मूसा खान, इन्हें शहर जिले भर के सभी समाज के लोग मिलकर पाठिंबा दे रहे। इस बेमुद्दत साकड़ी उपोषण को और लोग अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे। उस वक्त वहां पर ज्येष्ठ नेता आलमगीर खान, रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर सैयद जावेद हाशमी, भीम टाइगर सेना के अर्जुन पंडित, इन्हीं के साथ आए हुए विश्वजीत वाघमारे लगातार 14 अगस्त से परभनी शहर के रास्तों को लेकर साखरी आंदोलन पर बैठे हुए भावी नगर सेवक सैयद अकबर अली, युवा नेता जुबैर खान के साथ सभी समाज के लोग आकर अपना अपना पाठिंबा जाहिर किए जा रहे हैं। किस तरह की प्रतिक्रिया दी है आलमगीर खान, इन्होंने, आइए जानते हैं। मैं एक बार और ये क्लियर करना चाहता हूँ, जो कि बार बार यहाँ से बात चढ़ रही है कि ये जो साकड़ी उपोषण है ये किसी पक्ष का नहीं है, ये सकल मुस्लिम समाज का है। जो कि हमारा जो रिजर्वेशन, जो 5% रिजर्वेशन जो रोका गया है, वो हासिल करने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। और ये जो हमारी जायज़ मांग है, जब तक ये पूरी नहीं हो जाती, ये साकड़ी उपोषण बेमुद्दत चालू रहेगा। इस साकड़ी उपोषण को परभनी के सभी समाजी, सियासी, मजहबी लोगों ने इसे पाठिंबा दिया है। ये साकड़ी उपोषण मौलाना शेख जहांगीर नदवी के ज़ेर सरपरस्ती में ज़हीर अब्बास कासमी साहब, हाफिज़ कुद्दूस मिल्ली साहब, हाफिज़ निसार साहब, तमाम उलमाउद्दीन के ज़ेर सरपरस्ती में ये साकड़ी उपोषण चल रहा है। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती, हमारा उपोषण चालू रहेगा। खुदा हाफिज़। एक लीडरशिप को जब तक हम अपने असेंबली में और पार्लियामेंट में हमारे उम्मीदवारों को नहीं पहुंचाएंगे, हमारी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं रहेगा। जिस तरह से मैंने कहा कि हम अपना एक सर चट्टान के तरफ पीटते हैं तो नुकसान हमें ही होता है। यही लोग आज सत्ता में बैठे हैं, जो लोग संविधान के दुश्मन भी है, और ख़ास तौर पर जिस तरह का देश भर में वातावरण पैदा किया जा रहा है, मुसलमानों को दुश्मनी की नज़र से देखा जा रहा है, यही लोग को अगर हम जवाब देना चाहेंगे तो सबसे बेहतरीन जवाब यही होगा, संविधानिक और लोकतांत्रिक मंच से अपने प्रतिनिधियों को ऐवान पार्लियामेंट और ऐवान असेंबली में जितना ज़्यादा हो सकता है हम अपने लीडरशिप को पैदा करें, और एकजुटता के साथ जो माइनॉरिटीज़ है, माइनॉरिटीज़ को साथ लेकर के काम करना भी बहुत ज़रूरी होगा। तभी जाकर के हम अपने अधिकारों को छीन सकेंगे, अधिकारों को मनवा सकेंगे, और जो कानून संविधान को धज्जियां उड़ाने के लिए बनाए जा रहे हैं, वैसे कानूनों को रोकने के लिए भी हमारी आवाज़ पार्लियामेंट और असेंबली में रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। हुए हमें आज 20 दिन पूरे हो चुके, 20वां दिन चल रहा है। इतने लंबे अरसे से ये धरना रिजर्वेशन के मुतालबे पर जारी है, और रिजर्वेशन देना मुसलमानों को वक्त की ज़रूरत भी है और मुसलमानों का जायज़ हक भी है। इसलिए कि मुसलमान हर लिहाज से पिछड़ा हुआ है, और इस पिछड़ेपन को हुकूमत के मुकर्रर किए हुए तीन कमीशनों ने अपनी रिपोर्ट में जाहिर किया है। जस्टिस महमूदुर रहमान कमेटी, जस्टिस रंगानाथ मिश्रा कमीशन और जस्टिस सच्चर कमीशन। इसमें यहाँ तक बताया गया कि मुसलमानों की हालत जो है वो दलितों से भी बदतर है। इस बुनियाद पर मुसलमानों को रिजर्वेशन देना मुसलमानों का दस्तूरी हक है और जायज़ मुतालबा है। इस मुतालबे से पहलू तय करना, नज़रअंदाज करना ये हुकूमत के लिए मुनासिब नहीं होगा, और इसको बहुत लंबे अरसे तक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पिछले 10 सालों से इसको हम बर्दाश्त करते आ रहे हैं, और ये काफ़ी लंबा अरसा गुजर गया। इस 10 साल के पहले रिजर्वेशन दिया गया था, और उस कोर्ट ने भी इस मुतालबे को कबूल किया है, तस्लीम किया है। हुकूमतों को मशवरा दिया है कि वो इस सिलसिले में इक़दाम करें, और हुकूमत 10 साल से इस मामले में टाल मटोल कर रही है। अब इस टाल मटोल को कबूल नहीं किया जाएगा, और अगर ऐसा सिलसिला रहता है तो आइंदा आने वाले इलेक्शन में हम फिर गौर करेंगे कि किसका साथ देना है,
और किसके साथ रहना है, क्योंकि जो हमारा काम करेगा हम उसके साथ रहेंगे। जो हमारा काम करेगा वो हमारा हमदर्द और खैरखा होगा, और जो पहलू तय करेगा वो हमारे जमहूरी मुतालबात को न मानकर अपने आप का नुकसान करेगा। अब मुसलमान बाशऊर है, जाग चुका है, और वो पिछले तजुर्बे को नहीं दोहराएगा। इस बात का ऐलान हम यहाँ से आज के दिन क्या कर रहे हैं। एडवांस बुकिंग शुरू है इफ्तिखार पार्क की। स्काई लाइन कॉन्ट्रैक्टर एंड इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड की पेशकश इफ्तिखार कॉलोनी साथ ही शुरू की जा रहा। दूसरा प्रोजेक्ट इफ्तिखार पार्क परभनी शहरधार रोड स्थित कलेक्टर द्वारा मान्यता प्राप्त NA-44 लेआउट, जिसमें आपको इस प्लॉटिंग में यह सुविधा मिलेगी। मेन रोड 50 फीट और अंदर के रोड 40 फीट 30 फीट, साथ ही साइड में गट्टू भी डाले हुए। हर प्लैट के पास रोड आप देख सकते हैं, आपको नजर आ रहे हैं। रोडों का काम भी अच्छे से मजबूती से किया गया है ताकि आने वाले 40-50 साल तक रोड नाली की दिक्कत ना आ सके। इस तरह से ध्यान में रखकर प्लैटिंग को डेवलपमेंट की गई है। आपको सारी सुविधा मिलेगी, जैसे हर घर में नल भी होगा, हर प्लॉट पर नल कनेक्शन जोड़ा गया है और रोशनी के लिए लाइट भी अच्छे से पोल बिठाए गए हैं, और 30 फीट पर बोर को पानी, 2.5 से 3 फीट पर मुरूम 2। अलग अलग गार्डन जैसे लेडीज और जेंट्स के लिए आप इस वीडियो में ये नज़ारा देख सकते हैं। गार्डन कितना शानदार बनाया गया, इसमें बच्चों को खेलने के लिए खिलौने भी सेट किए गए, और 4500 स्क्वायर फीट में शानदार मस्जिद भी होंगी। हवा के लिए 2 पेड़। हर घर प्लॉट के सामने इन पेड़ों में कुछ ऐसे पेड़ है जो 6 महीने में कलर चेंज होते हैं। मराठवाड़ा में पहली बार मुस्लिम एरिया में डेवलपमेंट देखने को मिला है। साथ ही स्काई लाइन कॉन्ट्रैक्टर एंड इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर मेराज सिद्दीकी, इनका सेकंड प्रोजेक्ट इफ्तिखार पार्क इस नाम से शुरू की गई है। ये भी इसी इफ्तिखार कॉलोनी की तरह ही डेवलप किया जा रहा है। कलेक्टर NA-44 और साथ ही एडवांस बुकिंग शुरू की गई है। इस प्लैटिंग में सिर्फ 115 प्लॉट है, जिसमें एक ही साइज 22 बाय 40 के 71 प्लॉट निकाले गए, जिसकी कीमत 13,50,000 रुपए रखी गई है इफ्तिखार पार्क की। और एक खास बात, इस प्लैटिंग से सीधे धार रोड को रास्ता भी निकाला गया है। इसमें भी लाइट नल नाली रोड, और हर प्लैट के सामने पेड़ लाइट पोल, खुद की DP, जिनकी ख्वाहिश है ताकि वो ख्वाहिशमंद भी ले सके। इफ्तिखार पार्क आमदनी और जरूरत पर ख्याल रखते हुए ये प्लॉट निकाले गए। आप भी एक बार जरूर जाकर देखें और अपने सपनों को पूरा करें। जानकारी के लिए मौलाना अब्दुल रशीद नदवी, इन्हें 9997077513 इस नंबरों पर कॉल करके जानकारी हासिल कर सकते। मुंबई, पुणे, नासिक जैसे बड़े शहरों में अब जाने की जरूरत नहीं। इस बारिश के महीनों में परभनी में पहली बार फिश एक्वेरियम, अंडर वाटर फनल एक्वेरियम इंडिया बिगेस्ट करने वाले इस आनंद मेला में इंटरटेनमेंट के लिए झूले, ट्रेन, नए किस्म की फिश एक्वेरियम को भी परभनी में पहली बार देखने को मिलने वाली है। क्यों जाए दूसरे जिले में। अब कुछ दिन के लिए परभनी में बूढ़ों बच्चों के लिए, साथ ही महिलाओं के लिए भी इंतजाम। दरगाह रोड, न्यूटन ग्राउंड, ईदगाह मैदान परभनी में ओरिजिनल एक्वेरियम, अंडर वाटर फनल एक्वेरियम, और साथ ही इस मेले के आयोजक अकबर खान और जिलानी भैया अपनी जिम्मेदारी से इस मेले में आने वालों लोगों का ख्याल खास स्टाफ की तरफ से रखा जा रहा है। अंडर वाटर फनल एक्वेरियम मेले का जायजा लिया। इस मेले में लोगों की भीड़ लगी है। साथ ही अपने परिवार, छोटे बच्चे को भी आप लोग झूले और ट्रेन में बैठकर आनंद लेते नजर आ रहे हैं। मेले में मालेगांव का स्पेशल हलवा पराठा भी जल्द मिलेगा। इस मेले में खाने से लेकर खिलौने की दुकानें भी लगाई गई है, और साथ ही झूले, ट्रेनिंग, मनोरंजन के लिए इस मेले में नजर आए। आप इस मेले में नजारा देख सकते हैं। इस मेले का टाइम 4 बजे से रात 10 बजे तक चलता रहेगा। ये मेला परभनी के दरगाह रोड, न्यूटन ग्राउंड, ईदगाह मैदान में शुरू किया गया है ताकि परभनी की जनता का मनोरंजन यहीं से हो सके। हम आपसे अनुरोध करते हैं, बारिश, पानी, हवाई के मौसम में अपने घर पर ही रहे। अगर आपको एंटरटेनमेंट ही करना है तो क्यों ना हम अपने जिले में, परभनी शहर में ही करें। इस मेले को साथ हमें देना है ताकि मनोरंजन के लिए अच्छे ऐसे एंटरटेनमेंट ठेकेदार ला सके। इस विशेष एक्वेरियम साथ ही अलग अलग तरह के झूले, वो भी बारिश के मौसम में जेब पर ध्यान रखते हुए इतने कम दामों में टिकट, वो भी दूसरे मेलों से अधिक कीमत में ही। एक बार आए या बार बार आए, आप आए, अपने परिवार को लाए।